हेलो क्लास 12th, वेलकम इन फिज़िकल एजुकेशन क्लास। कल मैंने आपको डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बताया था, कॉजेज़ ऑफ डिफॉर्मिटीज़ बताया था, आसन संबंधी कुछ विकृतियों के बारे में बताया था। आज हम स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़। फर्स्ट इज़ द काइफोसिस। काइफोसिस को हिंदी में पीछे की ओर का कुबड़ कहा जाता है। पीछे की ओर का कुबड़ क्या होता है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। कुबड़ अगर आपने देखा हो तो आपने रामायण के सीरियल में देखा होगा, जो मंथरा थी उसके पीठ पे एक बड़ा सा कुबड़ निकला हुआ था। तो इस तरह की जो डिफॉर्मिटीज़ होती है, जिसमें पीछे की तरफ एक कुबड़ निकल जाता है और इंसान झुक जाता है और झुककर चलता है डंडे के सहारे से, उसे हम कुबड़ कहते हैं। अब इस कुबड़ में भी कई तरह के कुबड़ होते हैं। आज हम सबसे पहला कुबड़ पढ़ेंगे काइफोसिस, जो कि पीछे की ओर होता है। इस प्रकार के कुबड़ में रीढ़ की अस्थियां पीछे की ओर हो जाती हैं और इस दशा में छाती सीधी नहीं होती, सिर और गर्दन आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसी अवस्था में श्वसन क्रिया ठीक से नहीं रह पाती और इस प्रकार के कुबड़ में छाती का दबा होना आम होता है। आप देखेंगे इसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है काइफोसिस में, ये किस तरह की हो जाती है। और काइफोसिस या रीढ़ की हड्डी के में जो डिफॉर्मिटीज़ है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। एक, अगर मैल न्यूट्रिशन हो, खाना ठीक से नहीं मिलता हो, पोषक आहार नहीं मिलते हों, या बहुत छोटी उम्र में ही बहुत भार लेकर चलना पड़ता हो, पीठ पे हमेशा बहुत ज़्यादा ओवर वेट लेके चलना पड़ता हो, या एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ धूप और हवा आती ही नहीं हो। लड़कियां अगर बहुत ज़्यादा झुक कर चलती हैं या शाई नेचर की वजह से, तो भी उनको ये पीछे का काइफोसिस या कुबड़ हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से काइफोसिस होता है। अब काइफोसिस यानी कि पीछे की ओर का कुबड़, इसके जो सुधारात्मक व्यायाम है या करेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं, वो क्या हैं। पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को ऊपर की ओर उठाएं ताकि पैरों के तलवे ज़मीन पर स्पर्श कर सके। फिर दोनों हाथों को क्षितिजी अवस्था में बराबर से खोलें, हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। फिर दोनों हाथों को क्षितिजी अवस्था में बराबर से खोलकर हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। फिर अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं और हथेलियां अब भी ऊपर की ओर होनी चाहिए। कुछ समय के लिए इस अवस्था में रहें और इसके बाद अपने हाथों को क्षितिज अवस्था में ले जाएं। इस क्रिया को 10 बार दोहराएं, तो इससे भी पीछे का कुबड़ जो है वो ठीक होता है। दूसरा है प्रॉन पोजीशन। छाती के बल लेट जाएं, अपने हाथों को अपनी कूल्हों पर रखें। इसके पश्चात सिर व धड़ को ज़मीन से कुछ इंच ऊपर उठाएं। इस क्रिया को करते हुए आपकी जो चिन होनी चाहिए वो अंदर की तरफ रहनी चाहिए और इस अवस्था में थोड़ी देर रुकें, फिर वापस पहली अवस्था में आ जाएं। इसको कम से कम 10 बार करें। करेक्टिव एक्सरसाइज रिलेटेड टू काइफोसिस एक और भी है। एक छड़ी लेकर सिर के ऊपर दोनों हाथों को काफ़ी खुला रखते हुए क्षितिजी अवस्था में रखिए, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पकड़कर सामान्य अवस्था में बैठ जाएं। दोनों हाथ ऊपर की तरफ सीधे रहने चाहिए। इसके बाद छड़ी सहित दोनों हाथों के सिर व कंधों से पीछे की ओर रखते हुए धीरे से नीचे की ओर लाएं, फिर ऊपर ले जाएं। इस व्यायाम को 10 से 12 बार करें, तो जो पीछे का कुबड़ है वो आपका धीरे धीरे इससे ठीक हो जाएगा। अब कई चीज़ें आती हैं कि काइफोसिस के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें आपको बताया कि वीक मसल्स अगर हों तो भी काइफोसिस हो सकता है, या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो तो हो सकता है, एनवायरमेंट हेल्दी एनवायरमेंट नहीं हो। कॉजेज ऑफ काइफोसिस इज कॉज्ड बाय द मैल न्यूट्रिशन, इलनेस और क्राउडेड एरिया।
unavailability of the pure air, insufficient exercise, rickets, carrying heavy loads on shoulders, अपने कंधों पे बहुत ज़्यादा वेट लेके चलने से, क्राउडेड एरिया में रहने से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से, रिकेट्स की बीमारी हो जाने की वजह से काइफोसिस होता है। शाइनेस एमंग द गर्ल्स, हैबिट ऑफ डूइंग वर्क बाय द लीनिंग फॉरवर्ड एट्सेट्रा। प्रिकॉशन, if specific precautions are not followed, it may result in kyphosis, so the teachers and the parents should pay specific attention so as to avoid this deformity. From the very beginning, they should teach appropriate posture, sitting, standing and walking to children so that their posture may remain balanced. हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी कुर्सी पे बैठते हैं या चलते हैं, आप स्ट्रेट चलें, दोनों शोल्डर्स आपके बराबर हों, छाती आगे की तरफ, पेट अंदर की तरफ दबा हुआ, दोनों पैर पे आपका बैलेंस, खड़े होते समय दोनों पैर पे बैलेंस एक जैसा होना चाहिए। अगर काइफोसिस हो जाता है तो आप क्या क्या, इसके उपाय क्या हैं? ऑलवेज कीप अ पिलो अंडर योर बैक वाइल स्लीपिंग। जब सोते हैं तो अपने दोनों पैरों के बीच में आपको तकिया रखना है। बेंड योर हेड बैकवर्ड्स इन स्टैंडिंग पोजीशन। खड़े होके अपने सर को पीछे की तरफ झुकाएं। परफॉर्म धनुरासन। धनुरासन करने से काइफोसिस में आपको फ़ायदा हो सकता है। लाई डाउन ऑन योर बैक, कीप योर hands near the shoulders. Now strengthen up your arms slowly and raise the chest. तो कुछ सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें धनुरासन करने से फ़ायदा हो सकता है, और कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काइफोसिस में फ़ायदा होगा। तो आप आज की वीडियो में मैंने आपको काइफोसिस के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लॉड्रोसिस के बारे में बताऊंगी कि लॉड्रोसिस क्या होता है।